हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे एवं आनंद में होंगे। आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आलसी बेटा। एक गांव में एक साहूकार और उसका परिवार रहता था। उसके परिवार में एक उसकी पत्नी और एक उसका लड़का रहता था। साहूकार रोजाना सुबह जल्दी उठता, सबसे पहले मंदिर जाता और फिर अपने सारे काम देखता था। साहूकार रोजाना अपने लड़के को भी साथ चलने के लिए कहता था, लेकिन उसका बेटा एक नंबर का आलसी था। साहूकार के बार बार कहने पर भी वो काम पर नहीं जाता था, बस सोता रहता था। एक दिन साहूकार की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। साहूकार की पत्नी और उसके लड़के को बहुत दुख हुआ। साहूकार के मर जाने के बाद भी साहूकार का बेटा पहले की तरह ही आलसी था और काम पर नहीं जाता था। एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि उनके कारोबार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। साहूकार की पत्नी ने अपने लड़के को बोला कि तुम काम पर जाया करो, वरना ये घाटा इस तरह बढ़ता जाएगा। लेकिन लड़के ने बोला कि माँ, काम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं कैसे संभालूंगा। माँ ने बोला, बेटा तुम अपने नाना के पास जाओ, वो इस काम के बारे में जानते हैं। तुम्हारे नाना तुम्हें निश्चित ही कोई रास्ता दिखाएंगे। माँ की बातें सुनकर लड़का अपने नाना के पास पहुँच गया और सारी बातें अपने नाना को बताई। लड़की की सारी बातें सुनकर लड़के के नाना ने लड़के को बोला, बेटा तुम रोजाना सुबह जल्दी उठना, पहले मंदिर जाना, फिर जहाँ जहाँ तुम्हारे पापा का काम फैला हुआ है वहाँ भी जाना। ध्यान रहे तुमको ये रोजाना करना है। लड़की को बात समझ आ गई और नाना को बोला, ठीक है नाना जी, मैं आज से रोजाना अपने पापा की तरह जल्दी उठकर पहले मंदिर जाऊंगा, फिर जहाँ जहाँ काम फैला है वहाँ वहाँ जाऊंगा। अब लड़का रोजाना सुबह जल्दी उठता, सबसे पहले मंदिर जाता, फिर अपने सारे काम देखता। दरअसल अब हुआ ये कि उनके मजदूरों को मालूम हुआ कि उनके मालिक रोजाना काम पर आने लगे हैं, इसलिए पहले जो घोटाला वे करते थे अब वो घोटाला बंद कर दिया ताकि कभी किसी दिन पकड़े न जाए। अब धीरे धीरे उनका मुनाफा बढ़ने लगा। लड़का बहुत खुश हुआ और अपनी मम्मी को बताया कि उसकी मम्मी भी बहुत खुश हुई और अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ने बेटे से कहा कि नाना के पास जाओ और उन्हें शुक्रिया बोलो, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा काम फिर से चलने लगा है। लड़के ने ऐसा ही किया। वह अगले दिन अपने नाना के पास पहुंच गया और नाना से बोला कि आपकी वजह से हमारा काम फिर से चलने लगा। नाना ने कहा, बेटा मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से ही। फिर नाना ने सारी बातें लड़के को समझाई कि कैसे उसके आलस का फायदा उठाकर उसके मजदूर काम में घोटाला कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा था। लड़के की सारी बात लड़के को समझ में आ गई और उसे नाना के सामने कसम खाई कि जिंदगी में आज के बाद कभी भी आलस नहीं करेगा। कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि आलस बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। इससे अच्छों को घर बर्बाद हो जाते हैं। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताएं।